नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी आर्यंस की और साउथ इंडिया की। उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे साउथ इंडिया और मौर्यंस की। किंग खारवेला, जिन्होंने 2nd सेंचुरी BC में कलिंग में शासन किया, उनके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिली है कि खारवेला ने अपने राजगद्दी पर बैठने के 4 साल बाद नंद राजाओं के द्वारा बनाए गए एक 300 साल पुराने कैनाल यानी कि नहर को एक्सटेंड किया और उसे कलिंग तक लेकर आए। इसके अलावा एक दूसरे इंस्क्रिप्शन में पाया गया है कि जब नंदों ने कलिंग को जीत लिया था तब वॉर ट्रॉफी के रूप में वो जिना यानी कि महावीर के स्टैचू को अपने साथ ले गए थे। ये भी इंस्क्रिप्शन खारवेला से ही रिलेटेड है। खारवेला के जन्म से कई 100 वर्ष पुरानी ये सब घटनाएं हैं। ये सतवाहनास के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि अशोका के कलिंग युद्ध के भी काफी समय के बाद उनका जन्म हुआ। ये एक इंडिपेंडेंट कलिंग में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने कलिंग को एक्सपैंड करा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी एक प्रशस्ति ही है। इन्हें जाना जाता है इनके इंस्क्रिप्शन की वजह से। हालांकि इंस्क्रिप्शन अनडेटेड है, 17 में से केवल 4 लाइन्स ही क्लियरली विजिबल है और बाकी लाइन्स को स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इस रॉक कट इंस्क्रिप्शन में खारवेला के पब्लिक प्रोजेक्ट, वेलफेयर एक्टिविटीज, मिलिट्री विक्ट्रीज, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन में तमिल स्टेट्स की एक लीग को भी मेंशन किया गया है और इस लीग को कलिंग के लिए खतरा बताया गया है। जब इंस्क्रिप्शन को कमीशन किया गया तब ये लीग 112 साल पुरानी हो चुकी थी। नंद राजाओं का अंत हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी संभाली। उन डेवलपमेंट्स के बारे में हमने अपनी मौर्यन एम्पायर वाली वीडियो में डिस्कस किया था। एक जैन संत भद्रबाहु के 12 साल मगध में अकाल पड़ने की भविष्यवाणी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ मैसूरू यानी कि कर्नाटक चले गए। श्रावण बेलगोला में उन्हें सल्लेखान या फिर स्टावेशन से अपने प्राण त्याग दिए। ये एक जैन रिचुअल है। ये था चंद्रगुप्त मौर्य का कर्नाटक कनेक्शन। श्रावण बेलगोला के आसपास कुछ हिल्स का नाम में जो सफिक्स है वो है और इसके अलावा वहां पे कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं जो मेंशन करते हैं एक जैन मुनि जिसका नाम है चंद्रगुप्त। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सम्राट अशोक और साउथ इंडिया। तमिल्स और सिन्हालीज मौर्यंस के कांटेक्ट में आने से पहले ही वेल सेटल्ड स्टेट्स का हिस्सा थे। 2nd और 13th रॉक एडिक्ट में चोला, पंड्या, सत्यपुत्रा, केरलापुत्रा और तंबपन्नी यानी कि सीलोन जैसे किंगडम्स को मेंशन किया गया है। ये सारे राज्य अशोक के राज्य की सीमा से बाहर थे, लेकिन इसके बावजूद अशोक के इन राज्यों के साथ संबंध मजबूत थे। इन स्टेट्स के वेलफेयर के लिए अशोक कहते हैं कि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि यहाँ के निवासियों को प्रॉपर मेडिकल केयर मिले। इसके साथ मिशनरीज को धम्म के प्रचार के लिए भी वहां भेजा गया। 260 BC में अशोक के कलिंग अभियान से आप सब लोग वाकिफ तो हैं ही। ये कैंपेन अशोक के स्पिरिचुअल करियर में भी एक टर्निंग पॉइंट था। अशोक के साउथ इंडिया में प्राप्त एडिक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मास्की यानी कि रायचूर दोआब, उसके बाद येरागुड़ी जो कि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है और तीसरे नंबर पे ब्रह्मगिरी, जतेंग, रामेश्वर, सिद्धपुरा, ये सब कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हुए अभिलेख हैं। ये सब इंपॉर्टेंट अशोकन एडिक्ट्स हैं, प्राकृत भाषा में है और इनकी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी। सम्राट अशोक के शासन काल में जो बुद्धिस्ट सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, उसके बाद धम्म के प्रचार के लिए देश विदेश में महामंत्रों को भेजा गया। ये इंसिडेंट हमें लेके आता है महावंशा पे, जो कि एक सीलोनीज बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है। यहाँ पे पाटलिपुत्र से निकले हुए उन प्रचारकों की डिटेल्स हैं। आइए बात करेंगे। सबसे पहले महादेव को महिषमंडल यानी कि मैसूर भेजा गया। उसके बाद रक्षिता को वनावासी, फिर योना धम्म रक्षिता जो कि शायद एक ग्रीक मंक है, उन्हें अपरंतक भेजा गया और फिर महारक्षिता को उस एरिया में जहाँ पे मराठा साम्राज्य का बाद में उदय हुआ। राजकुमार महेंद्र को सीलोन भेजा गया। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। डेक्कन मौर्यन एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट एरिया था। यहाँ पे 2 वाइस रॉयल्टीज थी, पहला तोसली और दूसरा सुवर्णगिरी। जब मैंने मौर्यन एम्पायर में उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी तो बताया था कि एम्पायर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था। तोसली और सुवर्णगिरी ये दोनों जो वाइस रॉयल्टीज हैं, इस एरिया में जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो थे अंत महामद्रास, यानी कि ये एरिया उनके अंडर में आता था। रथिकास, भोज और आंध्रास ये सब डेक्कन के इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे जो कि अशोकन एडिक्ट्स में मेंशन्ड है। इसी के साथ एंड करेंगे अपनी इस वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से जुड़ने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे सातवाहन एम्पायर की या फिर संगम एज की, तो वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। लेकिन इसके बाद जो हमारी वीडियोस आएंगी वो उनका जो मेन फोकस होगा वो साउथ इंडिया ही होगा। ये दोनों वीडियोस इस पूरी सीरीज का एक इंट्रोडक्शन थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।